Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz पाठशाला। आज हमारा डे 2 है इंग्लिश सीरीज़ के लिए। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरा जो है चैनल चेक करें और डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक दे रखा है, आप चाहें तो डे 1 देख सकते हैं। ये मेरी जो है इंग्लिश सीरीज़ का सेकंड डे है। जो आप लोगों की 15 डेज़ की जो इंग्लिश सीरीज़ है उसको आप कंटिन्यूअसली देखिए और डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग। सो आज का जो दिन है हमारा डे 2, उसमें हम सीखेंगे रूटीन एक्टिविटी। जो हर इंसान की हाउस होल्ड एक्टिविटी होती है या रूटीन होता है, वो क्या होता है लाइफ के अंदर। सो लेट्स सी डे 2 रूटीन एक्टिविटी। मेक द बेड। जब हम रात के वक्त सोते हैं, जब हम बोलते हैं बिस्तरों को बिछा दीजिए, तो बिस्तरों को जो बिछाने का होता है उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लीज मेक द बेड। मेरे बिस्तर को बिछा दीजिए या फिर बना दीजिए या फिर लगा दीजिए। तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? प्लीज मेक द बेड। आप मेरा बेड लगा दीजिए। अगर आपको कभी भी ऐसा बोलना हो तो आप ऐसा बोल सकते हैं, प्लीज मेक द बेड। नेक्स्ट है हमारा टेक द रबिश आउट। आपने देखा होगा घर में बहुत सारा कचरा सा होता है, कहीं डस्ट होती है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? अगर आप उसको बाहर डालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? टेक द रबिश आउट। आप इस कचरे को क्या करेंगे? बाहर डाल दीजिए। इसको कचरे को बाहर ले जाइए। तब आप क्या बोलेंगे? टेक द रबिश आउट। नेक्स्ट है हमारा स्विच ऑफ द फैन। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड हो रही हो, जैसे अभी अगर सीज़न की बात करें तो थोड़ी बहुत ठंड होना स्टार्ट हो चुकी है रात के वक्त, तो आप बोल सकते हैं किसी बंदे को फैन ऑफ करने के लिए, पंखा बंद करने के लिए, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन। ओके, नेक्स्ट है हमारा वॉश द फ्लोर। जैसे हम अक्सर बात करते हैं, अगर गंदगी फैल जाए या कोई डस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाए, बारिश वगैरह आ जाए, तो हम अक्सर बोलते हैं इस ज़मीन को थोड़ा सा क्या कर दो, धो दो, प्लीज़ साफ़ कर दो। तब हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? प्लीज़ वॉश द फ्लोर क्लियरली। ओके, अच्छे से साफ़ करो इस ज़मीन को। तब आप क्या बोलेंगे? वॉश द फ्लोर। नेक्स्ट है हमारा स्वीप द फ्लोर। जब बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है हमारे घर के अंदर पर डे, ये जितने भी मैंने आपको सेंटेंस बता रही हूँ ये हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। हम डेली इसे यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। लाइफ की जो डेली एक्टिविटी है हमारी हाउस होल्ड की, घरेलू कामों की, उसके अंदर हम इसे पर डे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन सेंटेंस को पर डे यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा और आपकी जो है वोकैबुलरी है, प्रोनाउंसिएशन है और बोलने की जो हैबिट है इंग्लिश की, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर आती रहेगी अगर आप डेली लाइफ के छोटे छोटे कामों में इन्हें यूज़ करेंगे। ओके, स्वीप द फ्लोर। जब कभी भी हम सबसे पहले शुरुआत में ही, जब दिन की शुरुआत की जाती है, तो हम घर की जब सफाई करते हैं तो बोलते थोड़ा झाड़ू लगा दो, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, मिट्टी सी आ रही है यहाँ पर। तो झाड़ू लगाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्वीप द फ्लोर। मतलब कि आप जो है अच्छी खासी यहाँ पर झाड़ू लगा दीजिए। नेक्स्ट है हमारा पुट द वॉशिंग मशीन ऑन। अगर आप कपड़े लेके गए हैं धोने के लिए, तो अगर आपको वॉशिंग मशीन में डाला है जिसमें कपड़े धोए जाते हैं उस मशीन के अंदर, तो आप किसी भी पर्सन को जो है बोल सकते हैं पुट द वॉशिंग मशीन ऑन। मतलब उस वॉशिंग मशीन को क्या कीजिए? ऑन कर दीजिए, चालू कर दीजिए, ताकि वो कपड़े अच्छे से धुल जाए। नेक्स्ट है हमारा मॉप द फ्लोर। झाड़ू लगाने के बाद एक अक्सर काम हो जाता है, नेक्स्ट कौन सा होता है काम? यस, पोछा लगाना। तो घर में जब हम पोछा लगाते हैं तो इंग्लिश में उसे हम मॉप बोलते हैं, पोछे को। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे पूरा सेंटेंस? प्लीज मॉप द फ्लोर वेरी क्लियरफुली।
तो आप जब मतलब पोछा जो है अच्छे खासे से लगाना, गलती मत करना मिट्टी वगैरह नहीं ले जाए या फिर गंदगी नहीं रह जाए। कई स्पोर्ट्स है तो प्लीज मॉप द फ्लोर परफेक्टली। तो आप क्या बोलेंगे? मॉप द फ्लोर। नेक्स्ट है हमारा हैंग आउट द क्लॉथ्स। जब कभी भी अगर आपने कपड़े धोए हैं तो कपड़े सुखाने के लिए जब आप कपड़ों को टांगते हैं बाहर जाके कि कपड़े सुखा दीजिए जाके, तब आप क्या बोलेंगे? हैंग आउट द क्लॉथ्स। मतलब कपड़े जाके सुखा दीजिए, जिसपे हम कहते हैं एक बड़ी सी जो वायर वगैरह होते हैं जिसपे हम कपड़ों को सुखाते हैं, वायर है, तार है, जो भी है, चाहे रस्सी है, उस पे जिसे हम तनी भी बोलते हैं, राइट। तो उसको जो है आप उस पे जाके अच्छे से सुखा सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं प्लीज हैंग आउट द क्लोथ्स आउटसाइड, मतलब बाहर जाके मेरे कपड़ों को सुखा दीजिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा डू द लॉन्ड्री। मतलब आप अच्छे से कपड़े क्या कर दीजिए। लॉन्ड्री का मतलब भी क्या होता है? कपड़े धोना, जहाँ हम धुलवाते हैं या धोते हैं, तो डू द लॉन्ड्री। ओके, तो आप यहाँ कह सकते हैं प्लीज कपड़े धो लो। लॉन्ड्री का मतलब कपड़े धोने से है यहाँ पर, डू द लॉन्ड्री। ओके, अगर आप बोलना चाहते हो भाई किसी बंदे को दे के आ जाओ, तो आप कह सकते हो प्लीज टेक माई क्लोज टू द लॉन्ड्री। तो अब यहाँ पर आप बात करेंगे कि मतलब कि आप जहाँ कपड़े धुलते हैं वहाँ पर आप अपने कपड़ों को भेज रहे हैं ताकि वहाँ पर आपके कपड़े धुल जाएं, लेकिन आप खुद यहाँ पर धो रहे हैं, तब आप क्या बोलेंगे? डू द लॉन्ड्री, मतलब अच्छे खासे मेरे कपड़े धो दो। नेक्स्ट है फिक्स द कर्टेन्स। सभी घर के अंदर पर्दे वगैरह तो होते हैं ना, तो आप उसको किस तरीके से सेट करेंगे कि वो हवा चले या कुछ भी हो तो वो उड़े नहीं, सही ढंग से लगे हो, कहीं सलवटे ना हो, तब आप क्या बोलेंगे? फिक्स द कर्टेन्स, मतलब अच्छे से कर्टेन्स लगा दीजिए ताकि ये हिले डुले नहीं और बिल्कुल सही रहे, सलवटे वगैरह ना हो, तब आप यूज करेंगे क्या? फिक्स द कर्टेन्स। नेक्स्ट है हमारा टाइडिंग एंड क्लीनिंग द हाउस। टाइडिंग और क्लीनिंग द हाउस मतलब जब हम घर के अंदर शुरुआत में ही अच्छे से साफ सफाई, टाइडिंग मतलब साफ, क्लीनिंग मतलब सफाई, तो हम घर की क्या करते हैं? साफ सफाई। जब अगर आपको जैसे दिवाली सीजन है, ईद सीजन है, जो हमारे सबसे बड़े सेलिब्रेशन होते हैं, घर की जब पूरे घर की सफाई होती, ऐसा नहीं है कि हमारे घर में पर डे ना होती हो, लेकिन मोस्टली सबसे अच्छी सफाई जो होती है जब हमारे घर में दिवाली हो, ईद हो, सेलिब्रेशन हो, तब होती है, या कोई मैरिज हो तब। तो हम बिल्कुल कहते हैं टाइड नीट एंड क्लीन द हाउस, मतलब परफेक्टली करना, किसी चीज़ में कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन ये काम सभी घरों में मोस्टली मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, तो ये डेली रूटीन में है टाइडिंग एंड क्लीनिंग द हाउस। क्योंकि जब हमारा हाउस अच्छा सा रहता है, साफ सुथरा रहता है, तो हमारा रहने का भी मन करता है और वो घर हमेशा लोगों को भी पसंद आता है। रेक योर यार्ड, और हम इसे पैक योर यार्ड भी बोलते हैं। मतलब ज़मीन में जो होती है, यार्ड जो आंगन होता है हमारे यहाँ का, उसको साफ सफाई, अहाता जिसे हम कहते हैं, घर का जो बाहर का एरिया होता है, छोटा से जो जगह होती है, खाली वाली जगह, कि उसको सही ढंग से जो है कवर करो। ठीक है। नेक्स्ट है डू गार्डनिंग। गार्डनिंग का काफ़ी लोगों को शौक होता है, जैसे जिसके बड़े बड़े से घर वगैरह होते हैं तो घर में ही जो है काफ़ी पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो गार्डनिंग करना मतलब खुद के ही घर में जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और वो खुद के ही घर के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो है पौधे लगाते हैं और उसकी जो है काफ़ी केयर करते हैं, तो वो होता है गार्डनिंग। डू द डस्टिंग। ओके, आपने देखा होगा कई घरों के अंदर ऊपर जो है छत पर कई जाले वगैरह से हो जाते हैं, जब वो सफाई ना होती हो, तो डू द डस्टिंग जो होता है वो उसे कहते हैं, मतलब कड़का लगाना या फटका लगाना। जो हम ब्रश वगैरह से, ये जो बड़े बड़े से ब्रश वगैरह आते हैं, ऊपर से जब हम क्लीनिंग करते हैं तो वो जाले हटाने वाले को जगह को क्या बोलते हैं? डू द डस्टिंग। मतलब उस जो है जाले वगैरह को या फटका मार के, जो कपड़े से मार मार के हटाते हैं हम, उसको कीजिए, तब आप क्या बोलेंगे? डू द डस्टिंग। नेक्स्ट है हमारा कुक फूड। सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि दुनिया में कहा जाता है
सभी के दिल का रास्ता कहाँ से जाता है? खाने से। अगर खाना अच्छा हो तो बात अपने आप बन जाती है। तो कुक फूड मतलब खाना बनाना, वो भी टेस्टी। ओके, सो कुक फूड मीन्स खाना बनाना। वॉश द डिशेज, बर्तन धोना। ओ माय गॉड, खाना तो खा लिया परफेक्टली, लेकिन जो खाना खाने के बाद जो बर्तन धोए जाते हैं, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। और वो भी जब स्कूल से आई हुई हो या थकी हारी हो। क्यों? सही कहा ना? ये फीलिंग आपको ज़रूर आती होगी। वॉश द डिशेज, खाना अच्छा है लेकिन बर्तन धोना बड़ी ही मुश्किल काम है। तो इसीलिए जब कभी भी आपको बर्तन धोना हो तो आप कह सकते हैं वॉश द डिशेज प्लीज। एंड यू कैन रिप्लाई ऑल्सो, आई डोंट लाइक टू वॉश द डिशेज, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं बर्तन वगैरह धोऊं, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। तो वॉश द डिशेज मतलब बर्तन धो लीजिए। आयरन द क्लोथ्स, अगर आपने कपड़े वगैरह धो लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं, तो लास्ट में क्या होता है? आयरनिंग की जाती है, प्रेस की जाती है। ओके, तभी क्लोथ जो है अच्छे रहेंगे। तो आप उसे क्या बोल सकते हैं? आयरन द क्लोथ्स। चॉपिंग फायरवुड, आपने घरों में देखा होगा, कई घरों में चूल्हे वगैरह भी जलते हैं, तो उसमें जो डाली जाती है लकड़ियाँ, तो चॉपिंग फायरवुड, चॉपिंग मतलब काटना, फायरवुड मीन्स लकड़ियाँ, तो लकड़ियाँ काटना। तो चूल्हों के लिए जो लकड़ियाँ काटी जाती है उसे हम क्या बोलेंगे? चॉपिंग फायरवुड। पुट इन डस्टबिन, कोई भी अगर कूड़ा करकट है या हमने कोई भी चीज़ खाई है, कुरकुरे लेज या कुछ भी खाया है हमने, तो हम हमेशा क्या बोलते हैं? इस सभी चीज़ों को कहाँ डालना है? डस्टबिन में, कचरा पात्र में। जहाँ अक्सर हर जगह एक डस्टबिन मिलता है जहाँ पर हम कुछ भी कूड़ा करकट डाल देते हैं, बचा कुचा जाए, वेस्ट थिंग्स जो डाली जाती है, तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पर? पुट इन डस्टबिन। ओके, दैट टाइम यू कैन यूज पुट इन डस्टबिन। शॉपिंग, जो हम घूमने फिरने के लिए जाते हैं या खरीदारी करने के लिए जाते हैं किसी भी चीज़ की, तो आप बोलते हैं शॉपिंग। ओके, लेट्स गो टू शॉपिंग। ओके, स्टडी, स्टडी हमारी डेली लाइफ का ही काम है। विदाउट स्टडी हम कुछ भी नहीं कर सकते, पढ़ाई करना, तो आपको अच्छे से स्टडी करनी है। ओके, कोविड-19 में वैसे भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है, तो शुड डू स्टडी हार्ड। बाथिंग, ओ कई पर्सन को मैंने ऐसा सुना है कि लोग जो है डेली बाथिंग करते भी नहीं है, मतलब नहाना। कुछ लोगों को पानी से शायद एलर्जी हो, तो सोचो उसका क्या हाल होगा। तो बाथिंग का मीनिंग क्या है? नहाना। आपको डेली नहाना चाहिए, डोंट फॉरगेट। ओके, ब्रशिंग योर टीथ, बचपन से हम सिखाते आए हैं बच्चों को कि प्लीज़ अपने जो है ब्रश कीजिए दांत को, कितने टाइम? ट्वाइस अ डे, एक दिन में कम से कम 2 बार ब्रश तो करना ही चाहिए। तो ये जो सारे जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में, वो काफ़ी यूज़फुल है आप लोगों के लिए, डेली लाइफ से रिलेटेड है, रूटीन वर्ड्स हैं सारे, तो आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में शामिल कीजिए। डेली लाइफ में आप अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ, या छोटे छोटे फ्रेंड्स वगैरह, या कोई भी पर्सन हो आपका, चाहे वो पर्सनली हो, प्रोफेशनली हो, आप इन छोटे छोटे वर्ड्स को स्टार्ट कीजिए। अगर वाकई में आप बिल्कुल भी जो है अननोन है इस लैंग्वेज से, आप बिल्कुल जो है दूर हैं इस लैंग्वेज से, तो आप शुरुआत कीजिए और इन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में जो है इस्तेमाल कीजिए, यूज़ कीजिए, और हैबिचुअल बनाइए आपको, अपने आप को, ताकि आपके मुंह से अपने आप ही इंग्लिश निकले। क्योंकि जब तक आप हैबिचुअल नहीं होंगे, आप कभी भी कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पर्टिकुलरली इंग्लिश की बात कर रही हूँ, दुनिया में किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा कि आपको कुछ सीखना है, कुछ मन में फीलिंग लानी है, उस चीज़ के लिए जुनून लाना है कि आप उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो डे 2 जो है आप लोगों का रूटीन एक्टिविटी रही है लाइफ से रिलेटेड, तो आप इसको जो है डेली लाइफ में पर डे यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी हैबिचुअल हो जाए, और जब कभी भी आप इन वर्ड्स को किसी और पर्सन के सामने यूज़ करें तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाए।
तो इसीलिए जो हमारा इंग्लिश सीरीज़ का डे 2 था, आई होप सो कि आपको ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, जैसे आपको डे 1 पसंद आया है। और आगे भी जितने भी हमारे दिन हैं वो भी आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे और काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो आप जो है, अगर जो नए सब्सक्राइबर हैं या जो नए विजिटर्स हैं मेरी साइट पे, वो जो है डे 1 को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और आप चाहें तो नास पाठशाला में जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो है सीरीज़ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट। Thank you for watching. I hope so you like my videos. Please, if you like my video, please hit the bell icon for more updating videos. Do share, like, subscribe my channel Nas Parshala. Thank you. Take care. Bye bye. See you in the day 3rd.